आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स डिमांड पे करना और इनकम टैक्स डिमांड को हटाना इनकम टैक्स के पोर्टल से। इनकम टैक्स डिमांड तब आता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि एक असेसी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में टोटल टैक्स लायबिलिटी कम शो की है। जब ये डिमांड आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन असेसी के ईमेल आईडी पे भी जाती है और असेसी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके इस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और इनकम टैक्स पोर्टल से ही इसका रिस्पांस दे सकता है और टैक्स पेमेंट भी कर सकता है। एक असेसी इनकम टैक्स डिमांड तब पे करता है जब उसे लगता है कि उसने जो इनकम टैक्स रिटर्न में टोटल टैक्स शो की है वो एक्चुअल से कम है। तो अगर डिपार्टमेंट के कंप्यूटेशन से जो इनकम टैक्स निकल के आती है वो अगर ठीक आ रही है, अगर उसमें कोई गलती नहीं है, तो असेसी इनकम टैक्स डिमांड को पे करता है। तो आइए हम इनकम टैक्स डिमांड को पे करना सीखते हैं और रिस्पॉन्स को सबमिट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। डिमांड की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम पेंडिंग एक्शंस पे आएंगे। इसके बाद हम रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप डिमांड की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जितनी भी डिमांड आती है, अगर वो डिमांड अभी तक खड़ी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो होगी। तो यहाँ पे सभी एक्टिव डिमांड की इन्फॉर्मेशन शो होगी। जितनी भी डिमांड की अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है पर मंथ। अगर ये डिमांड सही है तो इसको हमें पे करना होता है। तो डिमांड पे करने के लिए हम इस पे नाउ बटन पे आ जाएंगे। जब तक हम डिमांड पे नहीं करते तब तक ये इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड प्लस इंटरेस्ट और ये टोटल अमाउंट। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको हमें पे करना होगा। तो यहाँ पे हम अभी पे नाउ बटन को क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू पेमेंट, डिमांड रेफरेंस नंबर आ रहा है, असेसमेंट ईयर आ रहा है और अमाउंट आ रहा है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू बटन को क्लिक। अब यहाँ पे ये चालान ऑटोमेटिकली फिल होके आ चुका है। जहाँ पे टैक्स है वहाँ पे टैक्स का अमाउंट फिल हो चुका है, जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट फिल हो चुका है और टोटल अमाउंट नीचे शो हो रहा है। अब ये डिमांड पे करने के लिए हम इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे और हम इसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक से हम इस पेमेंट को कर रहे हैं। तो हम ये बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम नेट बैंकिंग ओपन करके इस अमाउंट को पे कर देते हैं। जब ये चालान पे हो जाएगा तो ये चालान कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। यहाँ पे माइनर हेड में लिखा है आउटस्टैंडिंग डिमांड, रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट है। यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट है, BSR कोड है, चालान नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज होगी जब हम रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। इनकम टैक्स की डिमांड को हटाने के लिए हमें रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। केवल ये चालान पे करने से इनकम टैक्स का डिमांड अपने आप रिमूव नहीं हो जाता है। हमें उसके लिए रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा और इस चालान की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करना होगा। तो आइए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाते हैं वापस। अभी हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे वापस आ चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है पेंडिंग एक्शंस में। उसके बाद हमें जाना है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे। जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड का अमाउंट शो कर रहा है, हमने ऑलरेडी इसको पे कर दिया है और हमने चालान सेव कर लिया है। हमने तो चालान पे कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखा नहीं रहा है कि हमने पे कर दिया हो और अभी भी डिमांड यहाँ पे दिख ही रहा है। तो यहाँ से डिमांड रिमूव करने के लिए हमें रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। तो रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है रीसबमिट रिस्पॉन्स। ये रीसबमिट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्स सबमिट किया हुआ है पीछे, तो इसलिए यहाँ पे रीसबमिट रिस्पॉन्स दिखा रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे होंगे तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको सबमिट रिस्पॉन्स बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ से हम कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड आ रहा है। यहाँ से हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमें इन दोनों में से एक को चेक करना है। तो हमारे केस में डिमांड करेक्ट है तो हम डिमांड इज करेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर डिमांड करेक्ट नहीं होगा तो आप डिसएग्री विद डिमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में लिखा रहा है हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे यस ऑलरेडी पेड एंड चालान है एज CIN और हम इसको भी टिक कर देंगे। वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री डिमांड लेटर ऑन। उसके बाद हम ऐड चालान डिटेल्स बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने चालान का डिटेल फिट करेंगे। यहाँ पे हम डिमांड वाले चालान की डिटेल्स फिल करेंगे जिसको अभी हमने डिपॉजिट किया है।
यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में सिलेक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग डिमांड, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम फिल करेंगे। ये अमाउंट हम उस चालान से देख के फिल करेंगे जो हमने पे किया है। और उसके बाद BSR कोड आप फिल करेंगे, सीरियल नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आप रिमार्क्स में भी चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अपलोड चालान कॉपी, यहाँ पे जो अटैचमेंट का बटन है इसको आप क्लिक करेंगे और आपको उस चालान को यहाँ पे अटैच करना है जो आपने अभी पे किया है, और उसके बाद सेव बटन को आप प्रेस करेंगे। अभी ये इनेबल नहीं है, लेकिन जब आप चालान की सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो ये सेव बटन इनेबल हो जाएगा। तो आपको सेव बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपको इस सबमिट बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी ये रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगी और फिर ये जो डिमांड शो कर रहा है यहाँ से वो हट जाएगा। रिस्पॉन्स सबमिट होने के 1-2 दिन के बाद ये डिमांड का स्टेटस यहाँ से हट जाएगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिमांड शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इनकम टैक्स डिमांड पे करते हैं और रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।